नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त मेरे साथ बैठे हैं डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, जिन्हें आप पहले भी कई दफ़ा डॉक्टर साहिब पर देख चुके हैं। डॉक्टर साहब बिहार के सबसे जाने माने नेत्र से जुड़े रोगों के विशेषज्ञ हैं। आज की इस वीडियो में हम ये खास तौर पर जानने और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि अगर किसी व्यक्ति की दोनों आँख में अलग अलग पावर आ जाती है तो इसका क्या कारण है, इलाज उसका किस तरीके से किया जाता है और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, दोनों आँखों में अलग अलग पावर का चश्मा होना ये कोई रेयर केस नहीं है, बहुत आम बात है, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि एक ही व्यक्ति की दो आँखें अलग अलग तरीके से खराब हो? देखिए, पहला तो आँख में पावर होना ये आँख खराबी का द्योतक नहीं है, वो आँख की बीमारी नहीं है, एक सिंपल फिजिक्स है कि आप जो किरण है, जो आपकी रोशनी जो आप देखते हैं, वो फोकस आपके रेटिना पर होता है कि उसके आगे हो जाता है कि या पीछे हो जाता है। अगर रेटिना पर होता है तो इमेट्रोपिया है, आगे हो गया तो मायोपिया है, पीछे हो गया, पीछे उसके हो गया तो हाइपरमेट्रोपिया है। तो एक बीमारी नहीं है। और आमतौर पर दोनों आँखों में तो अलग अलग ही पावर होती है, लेकिन थोड़ा अलग अलग होता है। जो सामान्यता अगर अलग अलग हो तो उसे कुछ सामान्य माना जाता है, लेकिन अगर दोनों के बीच में दो से ज़्यादा का डिफरेंस हो तो ये एक एनआइसोमेट्रोपिया हो गया, यानी कि दोनों में अलग अलग पावर ज़्यादा हो गया, टू से ज़्यादा डिफरेंस आ गया। और अनआइसोमेट्रोपिया में अनआइसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे एक दोनों आँख में इतना पावर का अंतर हुआ, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा, चार से ज़्यादा में, तो दूसरा आँख के नर्व का डेवलपमेंट कम हुआ और एक आँख दबा रह गया, उसकी रोशनी कम हो गई। तो बच्चों में जो है उसको फिर कम जब हो जाते हैं उसको एम्ब्लायोपिया कहते हैं। और जो अगर दोनों के पावर के कमी के कारण कम होती है तो उसको कहते हैं एन आइसोमेट्रोपिक एम्ब्लायोपिया, यानी कि एम्ब्लायोपिया मतलब आँखों का वो बीमारी जिसमें कि आँख पे कुछ भी कर लें तो उसका रोशनी नहीं बढ़ता है और उसकी ऐसी रह गई, और अगर उसको एक नियत उम्र से पहले अगर चश्मा दे दे तो उसे रोशनी नहीं जाती है। तो ये एम्ब्लायोपिया हो गया। एनिसोमेट्रोपिया हो गया कि अलग अलग डिफरेंट हो। तो एम्ब्लायोपिया सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है, इसमें कि प्लस पावर अगर होता है तो एक में प्लस पावर +1 रहा, दूसरे में अगर +4 हो गया तो उस व्यक्ति का +1 या +0.75 को वो देख सकता है एक आँख से। तो बच्चा कभी भी कंप्लेन नहीं करता है कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके एक आँख से दिखता रहता है और दूसरा आँख कमज़ोर हो जाता है। और अगर 9 वर्ष के बाद आप अगर जानेंगे तो इसका कुछ नहीं कर सकेंगे। 9 वर्ष के पहले आप जाने तो केवल उस आँख में अगर चश्मा दे दें तो नर्व डेवलप नहीं करता है, एम्ब्लायोपिया नहीं होता है। चश्मे का नंबर पावर अलग अलग रहेगा, लेकिन आँख बच जाएगी, रोशनी बच जाएगी। लेकिन अगर नहीं करें, इसीलिए सरकार के द्वारा या हमारे सोसाइटी के द्वारा या हम लोगों के द्वारा स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है। जो बच्चे स्कूल में रहते हैं उसको वहीं पर जांच करते हैं कि कहीं उनको दोनों आँख में अलग अलग पावर तो नहीं हो। एक आँख से देख रहे होंगे, एक आँख से नहीं देख रहे होंगे, तो बाद में कुछ भी कर लेंगे तो उनको नहीं ठीक होगा। चश्मा दे देंगे तो बीमारी उसे नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा होता है कि आप जैसे दोनों आँख में अलग अलग, तो एनाइसोमेट्रोपिया और इसमें भी होता है कि जब अगर दोनों आँख में अलग अलग पावर है तो बच्चों में भेंगा या लोगों में भेंगापन हो जाता है। उसका कारण बहुत सिंपल होता है, दोनों के अलग अलग पावर। तो जो आँख कमज़ोर रहा वो आँख फैल गया। तो इसीलिए अगर दोनों आँख में अलग अलग पावर हैं तो भी उस बच्चे पर ज़्यादा ध्यान रखें, आप ही जांच कराते रहिए, ताकि वो एक आँख से तकलीफ ना भी कहे तो आप जांच चश्मा दे दें, ताकि वो बच्चों में एम्ब्लायोपिया ना हो या उसको स्क्विंट ना हो। तो ये किसी कारण से समस्या आती है, और ख़ासकर हाई मायोपिया में भी देखें अलग अलग लोग का पावर होता है। तो अलग अलग पावर होना तो ज़्यादा सामान्य बात नहीं है, कम होता है, लेकिन अगर होने पर फिर एक आँख की रोशनी कम हो जाती है तो उसे उचित ढंग से जांच करके हम लोग उसको जांच करके चश्मे का नंबर समय रहते दें, ताकि आगे अगर देंगे तो रोशनी फिर नहीं बढ़ेगी। तो ये भी चीज़ें एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके लिए कि नियमित रूप से आप जांच कराएं, क्योंकि अगर दोनों आँख में अलग अलग पावर है तो एक आँख से तो आप ठीक देखते रहेंगे, तो आपको दूसरे आँख में नहीं फील होगा। इसलिए इस चीज़ को ध्यान से दें, जांच कराएं, अलग अलग पावर है चश्मा लें, अगर उससे अलग पावर समझ सूट होते हैं कॉन्टैक्ट लेंस लें, लेकिन देखना जरूरी है ताकि आपकी दोनों आंखें समय पर डेवलप कर सकें अच्छी तरह से। जी।
उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया है आपने उन सारी बातों को ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी डॉक्टर साहिब के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहिब से आपके और क्या सवाल हैं। धन्यवाद।